आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 1 पृथ्वी पर जीवन के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में चर्चा करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला है क किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक खालिस्तान पाई जाती है, अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता, अंतर। विविधता मतलब जो एक जैसा ना हो, अलग अलग किस्म के हो। सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में कम जीवधारी पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान रेतीला होता है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है दिन के समय और रात के समय बहुत ठंडी होती है, और बर्फीले प्रदेशों में तो हमेशा बर्फ़ जमा होता है और बहुत ठंडा होता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर जीवधारी जो है वो कम पाए जाते हैं। समुद्र में लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? साधारण तौर पे कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए घास को टिड्डा खाएगा, और समुद्र में क्या होगा? समुद्र में काई होंगे, काई को छोटे छोटे कीड़े खाएंगे, छोटे छोटे कीड़ों को उससे बड़े कीड़े और छोटी मछलियाँ खाएंगे, बड़े जंतु और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगे, बड़ी मछलियों को सील खाएंगे, और सील को जो है ध्रुवी भालू खाएगा। तो इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला बनता है। लेकिन समुद्र इतना बड़ा है और उसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी लंबी लंबी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता। क्यों नहीं पीना पड़ता है? क्योंकि उन्हें भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। आपने देखा होगा छिपकली, घून के बारे में तो आप जानते होंगे। जो चना हो गया, मटर हो गया या गेहूं हो गया, हम रख देते हैं बहुत समय के लिए तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, उसको हम घून कहते हैं। वो कीड़े जो हैं उसी को खा करके जीवित रहते हैं। उन्हें और कहीं पर पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनको पानी जो है भोजन से ही मिल जाता है। दूसरा रिक्त स्थान है जिसमें क है जीवन की मूल आवश्यकताएं। मूल आवश्यकताएं क्या क्या हो सकता है? खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान है। तो मूल आवश्यकताएं हैं भोजन, जल, वायु। ख में देखिए रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक कैसे होंगे? दिन में बहुत अधिक गर्मी होता है धूप के कारण, और रात में बहुत अधिक जो है ठंडी हो जाती है। जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। आप देखिए एक खाद्य श्रृंखला देखिए, पौधे, रेगिस्तानी कीड़े, छिपकलियां और चूहे और बाज और उल्लू, ये पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से यदि एक भी कड़ी हट जाए तो बाकी के कड़ियों को भोजन कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये जो है सब एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला में जीवधारी जुड़े होते हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। आवास कहते हैं मतलब अब जहाँ पर जीवधारी लोग रहते हैं उनको वहाँ खाने के लिए पर्याप्त मिल जाता है, उनको अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए मिल जाता है, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। तो ऐसे जगह को हम उनका आवास कहते हैं। फिर है खालिस्तान के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। तो वो खालिस्तान क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन, एक जीव किस जगह पे रहता है उसके हिसाब से उसका अनुकूलन होता है। जैसे रेगिस्तानी जीव जंतु हैं तो उनको रेगिस्तान में रहने का अनुकूलन होता है। बर्फीले जीव जंतु हैं तो वो बर्फीले स्थान पे रहने के लिए वो अनुकूल होते हैं। तो इसको हम अनुकूलन कहते हैं। सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर गलत कथन को सही कर लिखिए। जैसे रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है, तो यह गलत है। रेगिस्तान में पानी होगा क्या? नहीं होगा। तो रेगिस्तान क्या है कि रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होता है। ख में है समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। ये गलत है। समुद्री पौधे जो हैं वो समुद्र के अंदर होते हैं और समुद्र में पानी भरा होता है, तो समुद्री पौधे जल में घुली ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं।
इसी प्रकार ग है, आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं, जो कि गलत है। चूहे, हिरण और खरगोश मुख्य मांसाहारी जंतु नहीं है। तो सही उत्तर है, आर्कटिक प्रदेश का मुख्य मांसाहारी जंतु ध्रुवीय भालू है। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, सही है। ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल पाया जाता है। फिर है रेगिस्तान, डा जो देखेंगे, क ख ग घ अंगा। रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं, ये गलत कथन है। इसका सही कथन होगा, रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते। तो इस तरह से आज हमने रिक्त स्थान और सही गलत पढ़ा। अगले कक्षा में हम प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे।